आज का हमारा टॉपिक देखिए क्या रहेगा। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये टॉपिक रहेंगे। हमारे टॉपिक ये रहेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं, शांत रहिए पहले तो, कितने लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर समझते हैं? तीनों में अंतर देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, आप बहुत अच्छे सुनिएगा। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर होता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? यहां पर मानव का बसना, सुन लीजिए अच्छे से, यहां पर मानव का बसना प्रतिबंधित है। कहां पर? दूसरी बात सुनिएगा, यहां पे लकड़ी बीनना प्रतिबंधित है। लकड़ी को बीनना भी क्या है? प्रतिबंधित है। और यहां पे शिकार करना भी क्या है? प्रतिबंधित है। सोचिएगा, राष्ट्रीय उद्यान अगर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है तो उस क्षेत्र में लकड़ी बीनना, बसना और शिकार करना तीनों क्या है? तीनों प्रतिबंधित है। जानिएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है? यहां पे लकड़ी बीनना प्रतिबंधित नहीं है, यहां पे टहलना प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन यहां बसना क्या है? प्रतिबंधित है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? यहां मन कहे घूमा, मन कहे टहरा, कोई दिक्कत वाला समस्या यहाँ पे नहीं है। यहां पे आप घूम सकते, टहल सकते और इसके बाहर आप बस भी सकते हैं। कहां पर? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। तीनों में अंतर क्लियर हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है? यहां पे आपका बसना भी क्या है? प्रतिबंधित है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क। और यहां पर आपका शिकार करना भी क्या है? प्रतिबंधित है। और यहां पे आपका क्या करना? लकड़ी बीनना भी क्या है? लकड़ी बीन भी नहीं सकते, यहां पर क्या प्रतिबंधित है। और इसी पे यहां देख लीजिएगा, यहां लकड़ी बीनना प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन यहां बसना क्या है? प्रतिबंधित है। और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या है? यहां पे आप घूम सकते, टहल सकते हैं और इसके बाहर क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? आप बस सकते हैं। आइएगा आगे हम बात करते हैं। अब ये देखिएगा, एक क्या लिखा भैया? वेलकम टू दुधवा नेशनल पार्क। हाँ, आप इस समय राष्ट्र कहां पर है? दुधवा नेशनल पार्क में। अब देखिए क्या रहा, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों संख्या कितनी है? 106। आज से कोई पूछेगा नेशनल पार्क कितने, क्या बताएंगे आप? नेशनल पार्क कितने तो क्या बताएंगे? 106 नेशनल पार्क है। 106 नेशनल पार्क है पूरे टोटल। अब देखिएगा यहां क्या कह रहा है, यहां पूरे लाइन का इतना ही मतलब है कि अगर पूछता है कि भारत में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं, 528। ये डाटा जो है इसलिए लिखा गया है क्योंकि किताबों में और नेट पे आपको अलग अलग डाटा मिलेगा। ये डाटा जो है इस साइट से निकाला गया डाटा है, तो इसीलिए आपसे पूछेगा कितने हैं तो क्या बताएंगे आप? 528। मतलब भारत में टोटल नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है? 106 है। और भारत में वन्यजीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? 528 है। कितनी है? 528 है। अब समझिएगा, देखिएगा, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया गया है? पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। मैं बार बार कहता हूं और क्लास में गाता हूं, धरती मां है और धरती क्या करती है? आपके बहुत सी गलतियों को क्या करती है? सहन करती है, जिस प्रकार आपकी मां करती है। मां कब मारती है? जब 100 गलती है तो एक दिन पकड़ी, छोटा हिंचा करी, ये जान लीजिएगा। तो ऐसे धरती मां जो होती है, ये बहुत से मानव खूब अत्याचार किया है। मानव अत्याचार क्या किया? मानव को अपना स्वार्थ खाली दिखता है, चाहे हम हुए चाहे आप हुए। अगर किसी का 5 रुपए का भला हो रहा है और आपका 2 रुपए का भला हो रहा है तो आप 2 रुपए का भला चाहेंगे, अपना 5 का उसका भला नहीं चाहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी होता है। बस अंतर इतना है, कोई ज्यादा स्वार्थी होगा, कोई कम स्वार्थी होगा। अब देखिएगा, पर्यावरण का खूब नाश हो रहा था, पेड़ कट रहे थे, जो आपका तालाब था उसको पाट कर घर बनाए जा रहे थे, कई सारे अत्याचार यहां पे हो रहे थे। कहां पर? पर्यावरण में। अब बताइएगा, अगर अत्याचार होगा, देखिए पर्यावरण का मुद्दा किसी एक देश के लिए नहीं है, सभी देश के लिए पर्यावरण का मुद्दा है। अगर पर्यावरण की हानि होगी, अगर पेड़ कटेंगे तो तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा ऑटोमेटिक। क्योंकि आप देखते होंगे, सिटी से बाहर कभी निकलिए आप,
सिटी के अंदर का तापमान और सिटी के बाहर का तापमान में अंतर पाएंगे आप, तुरंत अंतर पा जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे क्या है, कम है, और हर घर में क्या लगी हुई है, एसी लगी हुई है। एसी से कौन सी गैस निकलती है, सीएफसी निकल रही है। क्या निकल रही है, सीएफसी निकल रही है। तो ऑटोमेटिक तापमान को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इसीलिए अगर पेड़ लगे होते तो ऐसा नहीं होता। तो पर्यावरण को बचाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए। जैसे जो पहला प्रयास किया गया वो किया गया स्टॉकहोम सम्मेलन में। स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन। अच्छा, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में। कब हुआ था, 5 जून 1972 में। आपको पता होगा, अगर थोड़ा सा, अगर आप, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। किसकी राजधानी है, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। और स्टॉकहोम में पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया के देशों का एक सम्मेलन होता है। अब दुनिया के देशों का सम्मेलन का मतलब होता है कि दुनिया के पर्यावरण का मुद्दा किसी एक व्यक्ति के लिए कि दुनिया के लिए है, दुनिया के लिए है। तो दुनिया के लिए, इसलिए 5 जून 1972 को क्या होता है, सम्मेलन होता है स्टॉकहोम में। और स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ, और इसको यहां पे निर्णय लिया गया कि हर देश, दुनिया के जितने देश हैं, हर देश क्या करेंगे, पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करेंगे और कार्बन की मात्रा भी क्या करेंगे, कम करने का प्रयास करें। अब अगर ये बताइएगा, तो पर्यावरण को बचाने के लिए पहला सम्मेलन कब हुआ था, आप बताइएगा। 5 जून 1972 को होगा। इसीलिए 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पर्यावरण के अंतर्गत एक चीज और भी आता है, वो क्या भैया, वन जीव। क्या है आपका, वन जीव जो है, वन जो जीव है ये भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वन जीव का मतलब शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, जितने भी जानवर हैं ये जंगल में जो रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वन जीव बोलते हैं। ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इनके लिए भी काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लेके आया गया था, 1972 में लेके आया गया था। कब लेके आया गया था, वन जीव संरक्षण अधिनियम। पूछेगा एग्जाम में कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लेके आया गया था, तो 1972 में लेके आया गया था। दिमाग में रखी रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बाद वन जीव तो आ गया, उसके बाद चीता। चीता भी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मोदी जी कहां से चीता लेके आए थे, नामीबिया से। तो चीता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर चीता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो चीता को बचाने के लिए कोई कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। कौन कार्यक्रम चलाया गया बताइएगा आप, कौन कार्यक्रम चलाया गया चीता को बचाने के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर। कब चलाया गया, 1973 में चलाया गया। कब चलाया गया, 1973 में चीता को बचाने के लिए क्या चलाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। ये बात दिमाग में रखी रहिएगा आप। एक काम करिए, थोड़ा सा 2 लाइन लिखना शुरू करिए, लिखिएगा। हेडिंग आपका ये रहेगा, जान लीजिएगा। हेडिंग इसको बनाइएगा आप, पहले कॉपी पे हेडिंग इसको बनाइए। और ये जो टॉपिक है, बहुत लोग को कुछ आता होगा, बहुत लोग को नहीं आता होगा। ये हर एग्जाम में, आप अभी बता दें आपको पहले से, जितने एग्जाम हुए हैं, एसएससी के, एमटीएस के, सीएचएसएल के, सीजीएल के, यूपी पेट के, जितने एग्जाम हुए हैं, सबके क्वेश्चन मैंने लेके आया हुआ है और इसको अच्छे से करवा देंगे यहीं पे आज। मतलब कि क्वेश्चन, मतलब क्या, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, मतलब पढ़ा देंगे पूरा आपको साथ में। लिखिएगा आप, अंतर तो लिखवाना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि अंतर नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में। अंतर इसलिए था, आपको समझाने के लिए अंतर था। तो अंतर तो समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पे बसना क्या है, प्रतिबंधित है। शिकार करना भी क्या है, लकड़ी बीनना भी क्या है। यहाँ लकड़ी आप बीन सकते हैं, यहाँ टहल भी घूम सकते हैं, लेकिन बस नहीं सकते हैं। और यहाँ पे बाहर क्षेत्र में बस भी सकते हैं और टहल घूम सकते हैं, लेकिन शिकार यहाँ भी नहीं कर सकते आप। भाई शिकार करना सही है, गलत है, आप बताइएगा। गलत है। अब राजा महाराजा तो हुए नहीं है आप कि बाबर के खानदान के हैं, शिकार करना चाहेंगे हरदम। एक काम करिएगा, आप लिखना शुरू करिएगा, लिखिएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, हाँ,
होम सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया। लिखिएगा अगला पॉइंट, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए ये पहला सम्मेलन था। ये पहला सम्मेलन था। लिखिएगा इसीलिए 5 जून को, इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लिखिएगा आगे 2024 पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए इस साल का थीम, इस साल का थीम देखिएगा, द जर्नी ए ग्रीन फ्यूचर, ए ग्रीन फ्यूचर। द जर्नी ग्रीन फ्यूचर। अब देखिएगा, आपसे तो 5 जून का दिवस तो पूछेगा, पेपर देने जाएंगे आप, आपसे पूछ लेगा कि ये बताइएगा इस साल जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा उसका थीम क्या है? उसका थीम क्या है? द जर्नी ग्रीन फ्यूचर। यात्रा, किसकी यात्रा? हरा भरा। हमारा फ्यूचर इसी में, किसमें? हरे भरे में है। ठीक है, तो ये थीम भी याद रखे रहिएगा, क्योंकि ये क्लास का मोटो ये है कि भैया आपको करंट से भी जोड़ दिया जाए। जितना चीज हम बताएंगे करंट से जोड़ के बताएंगे आपको, तो अलग से करंट नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब किसके लिए? पर्यावरण के लिए, क्योंकि हर साल का थीम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, वन जीव को बचाने के लिए, वन्य जीव को बचाने के लिए, वन जीव को बचाने के लिए लिखिएगा, बचाने के लिए वन जीव अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1972 में लेके आया गया था। 1972 में लेके आया गया था। अच्छा, जो पेपर देते होंगे वो समझते होंगे इसका कितना इंपॉर्टेंस है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया है नहीं पूछा गया? आप बताइए, कई बार पूछा गया है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लेके आया गया था? 1972 में लेके आया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 5 जून 1900। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? और इस बार का जो 5 जून का थीम रहेगा वो क्या थीम है इस समय? बॉस। आगे लिखिएगा, 1973 में, 1973 में प्रोजेक्ट चीता, 1973 में प्रोजेक्ट चीता चलाया गया। 1973 में प्रोजेक्ट चीता चलाया गया। 1973 में क्या चलाया गया था? किसको बचाने के लिए? चीता को बचाने के लिए। अच्छा, टाइगर का मतलब क्या होता है?
हाँ, तो या तो टाइगर आएगा या चीता आएगा, दोनों एक ही मत है। नहीं तो आप कुछ और ढूंढने लगे कहीं कि गुरु चीता लिखो या टाइगर लिखो कहीं ने। अब देखिएगा, समझिएगा अच्छे से चीजों को। यहां तक अपनी बात को हम समाप्त किए थे पढ़ा के। अभी इसके आगे अगर हम देखते हैं, अगर इसके आगे हम देखा जाए कि भारत में कुछ और प्रोजेक्ट लेके आए गए हैं। जैसे अगला हम देखा जाए तो वन संरक्षण अधिनियम लेके आया गया। वन मतलब जंगल, जंगल को क्या करने के लिए? बचाने के लिए। क्या करने के लिए? मानो, फिर हम बात करना चाहेंगे, मानो ना अपने स्वार्थ में खूब जंगल काटा, और जंगल को बचाने के लिए क्या लेके आया गया? वन संरक्षण अधिनियम लेके आया गया। कब लेके आया गया था, कोई बताएगा? 1986 में लेके आया गया था। वाह, 1980 में लेके आया गया, 86 में लेके आया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लेके आया गया था। तो ये लेके आया गया था 1980 में, लिख लीजिएगा। देखिएगा, वन को बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए, वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट, वन को बचाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, रुक जाए, आप लोग की चाल बाजीराव की तलवार के बराबर है लिखने की। लिखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लेके आया गया था। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का फॉर्म इसमें से डालने वाले हैं या डाल चुके हैं? 1 2 3 4 5 भाई, दोनों हाथ नहीं उठाना, एक ही हाथ उठाना है। हाँ ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से आप। उसके लिए जो हम पढ़ा रहे हैं इसको तो पढ़ के जाइएगा, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। उसके लिए साइंस भी, अब अगला जो हमारा क्लास होगा, अगर सब कुछ सही रहा तो अगली क्लास हमारी होगी बायोलॉजी पे। हाँ, बायोलॉजी पे अगली क्लास हमारी होगी, अगर सब कुछ दिशा दशा दोनों सही रहा तो। हाँ, दिशा दशा मतलब दोनों सही रहना चाहिए ना। हाँ, अब आगे लिखिएगा आप। 6 घंटा क्लास, दिशा। अब दिशा कैसा है, तो जैसे आज सुबह सुबह उठे तो छुट्टी आपका हो गया था, क्लास पढ़ाने के मूड में नहीं थे क्योंकि सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अब हुआ क्या, फिर फोन की रहती के सर के पास कि आज क्लास नहीं ले पाएंगे। फिर मेडिसिन खाया गया, फिर लगा कि अब सही है क्लास ले लिया जाए। मोहब्बत है आप लोग का ना। आइएगा, आगे लिखते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा वन संरक्षण अधिनियम कब लेके आया गया था? 1980 में लेके आया गया था। किसको बचाने के लिए लेके आया गया था? हाँ, आगे लिखिएगा। अच्छा, ये तो वन संरक्षण अधिनियम हो गया। अब दिक्कत सुनिएगा, अब 5 जून को, ध्यान सुनिएगा, 5 जून 1972 को जो स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था उसमें भारत भी भाग लिया। क्या लिया? भारत से कहा गया आप भी कुछ काम करेंगे पर्यावरण के लिए? भारत ने कहा हाँ, समय आने दीजिए, हम भी पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ काम करेंगे। अच्छा, हम रोज आपसे कहें कि पर्यावरण को बचाइए, पेड़ मत काटिए, पेड़ मत काटिए, आप मानेंगे? लेकिन अगर हम कानून लेके आ गए कि पेड़ काटने पे 25 साल की सजा, तब तो काटना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो भारत सरकार ने भी क्या किया? भारत सरकार ने भी पर्यावरण को बचाने के लिए, भारत सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट कब पारित किया? 1986 में। बहुत ध्यान सुनिएगा, भारत सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षण का मतलब होता है रख रखाव के लिए, कौन सा अधिनियम लेके आया? 1986 का अधिनियम लेके आया। अच्छा, अधिनियम का मतलब कानून। अब कानून बना दिया जाएगा तो लोग काटना क्या कर देंगे? थोड़ा सा बंद करेंगे। तो लिख लीजिएगा, हेडिंग लिखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लेके आया गया था। 1986 को लेके आया गया था। कब लेके आया गया था? लिखिएगा, इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण
पर्यावरण संरक्षण और सुधार करना है। पर्यावरण संरक्षण और सुधार करना है। अच्छा, संरक्षण का मतलब समझते हैं? संरक्षण का मतलब क्या होता है? हाँ, रख रखाव, बचाव। जैसे घर में 5 लोग बीमार हो जाए, मान लीजिए 5 लोग घर में है, 1 लोग बीमार हो जाए, तो उनको क्या किया जाता है? खूब देखभाल किया जाता है, जूस पे जूस, टॉनिक पे टॉनिक, दवाई पे दवाई पिलाया जाता है कि ठीक हो जाए। ठीक है, तो उनका भी संरक्षण किया जा रहा है। उसी प्रकार पर्यावरण का भी क्या किया जाए? संरक्षण किया जाए। आगे देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए और एक चीज है, कई सारे अधिनियम को आप जानते रहिएगा तो आपका काम हो जाएगा एग्जाम में। अच्छा, मैंने अगर बात किया जाए कि 5 जून 1942 को कौन सा सम्मेलन हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन। कहां पे हुआ था? स्टॉकहोम में। किसके लिए हुआ था? पर्यावरण को बचाने के लिए हुआ था। इसलिए 5 जून को क्या मनाया जाता है? और इस बार का थीम क्या था? ए जर्नी ए ग्रीन फ्यूचर। अच्छा, ये बताइएगा, टाइगर प्रोजेक्ट कब लेके आया गया था? 1973 में लेके आया गया था। और वन संरक्षण अधिनियम कब लेके आया गया था? 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लेके आया गया था? 1986 में। आपने खूब सुना होगा एक सम्मेलन और, याद करिएगा, पृथ्वी सम्मेलन। कौन सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन। अच्छा, शांत रहिएगा। पृथ्वी सम्मेलन दुनिया के देशों को बचाना है, और दुनिया के लिए पृथ्वी अलग अलग है कि एक है? एक है। अगर पृथ्वी सम्मेलन की हम बात करें तो मुझे लगता है 1992 में मनाया गया था। अच्छा, पृथ्वी सम्मेलन जो है ये ब्राजील की राजधानी उस समय थी रियो डी जेनेरियो। कहां मनाया गया था? रियो डी जेनेरियो में। तो कोई पूछेगा आपसे कि पृथ्वी सम्मेलन कब मनाया गया था? 1992 में। और कहां मनाया गया था? ब्राजील का शहर कौन सा? रियो डी जेनेरियो। ध्यान सुनिएगा आप। इस सम्मेलन में किस सम्मेलन में? पृथ्वी सम्मेलन में। पृथ्वी सम्मेलन में एक एजेंडा लेके आया गया, उसका नाम है एजेंडा 21। क्या नाम है? 21। अब सुनिएगा, जैसे कि आपने पर्यावरण को बचाने के लिए 21 कदम उठाए हैं। तो पहला कदम क्या है? पेड़ को नहीं काटना है। दूसरा कदम क्या है? नदी को नहीं पाटना है। चौथा क्या है? झील को नहीं पाटना है। मतलब कई सारे ऐसे आपने क्या उठाया? कदम उठाया। कितने कदम उठाए आपने? 21। उससे क्या कहा गया? तो पूछेगा कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन में लेके आया गया था? पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। आइए लिखते हैं, लिखिएगा। पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी को बचाने के लिए बचाने के लिए रियो डी जेनेरियो में, लिखा हुआ बोर्ड पर, रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन किया गया। सम्मेलन किया गया। लिखिएगा, इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 लेके आया गया था। इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 लेके आया गया था। खूब पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। अच्छा, आप बताइएगा, आपके यहां जितने बैच चलते हैं सुबह शाम दोपहर मिला के, क्या इतने बच्चे हैं? नहीं। पढ़ने का इतने लोग आए? कुछ लोग का मान पेपर है, कुछ लोगों का पेपर नहीं होगा। देखिएगा, सबके किस्मत में लिखी हुई बातें किसको कितना पढ़ना है, सही बता रहे हैं आपसे। सबके किस्मत में लिखा हुआ है कि कौन कितना पढ़ेगा,
कौन कोचिंग जाएगा, कौन घर पे बैठकर मोबाइल रील देखेगा, सबकी किस्मत लिखी हुई है। अच्छा, आप जो करते हो आप नहीं करते, वो आपसे करवाया जाता है। मैं बार बार कहता हूं, भगवान दिमाग में डाल दिया होगा कि नहीं आज नहीं जाना है, कहाँ पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ी है, जो पढ़ी हम पढ़ ले पहले में। या तो कुछ लोग सोचेंगे कुछ पढ़वा नहीं कर जाए के, और कुछ लोग पढ़े तो ही नहीं करना है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं 3 दिन से एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं। हाँ, मतलब नोटिस आदमी करता ही है, हम भी। अच्छा, टीचर सब जानता है यहां से देख बैठकर, क्योंकि वो भी कभी वहां बैठा है, अभी यहां आया है। अब सब जानता है कि दुनिया आप क्या कर रहे हैं। माइक ऑफ हो गया है, आवाज नहीं आ रही है। अरुण भैया बुलाया जाए। अरुण भैया, आवाज तो आ रही है यार। अच्छा, मुझे लग रहा आ रही है, बुला दीजिए पीछे से एक लोग। हम किस मुद्दे पे थे? नहीं नहीं, और कुछ। हाँ, नोटिस कर रहे थे, आवाज जा रही नहीं जा रही है, इतना नोटिस कर रहे थे। अब एक लोग अगर नहीं आ रहे थे तो एक लोग भी नहीं आ रहे थे, अब आ रहे थे, आ रही थी, मतलब ये हम नहीं स्पष्ट करना चाहेंगे। अब जैसे वो आना शुरू हुए तैसे वो भी भाई साहब आना शुरू हो गए। अच्छा, वो पढ़ते नहीं है? नहीं, नाम नहीं बताना। आइएगा, आगे लिखिएगा। आपको पता होगा, अभी मैं खड़ा पूछ भी रहा हूं आप लोग से। ये देखिएगा, इसका नाम सुना आपने? जैव विविधता का नाम सुना है? बायोडायवर्सिटी। अब सुनिएगा, जैव विविधता क्या होता है, सुनिएगा। जैव विविधता जीवों की क्या है? विविधता। ऐसे भारत क्या है? भारत में क्या विविधता है कि नहीं है? खान पान की विविधता। उत्तर भारत में कुछ और बनेगा, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में कुछ और, पूर्वी भारत में। अब जैसे नागालैंड में कुत्ते खा जाए ना, नागालैंड में काला कुत्ता अगर दिख गया तो जान लीजिए उस दिन इतना बढ़िया पार्टी क्या। हाँ, नागालैंड में अगर काला कुत्ता दिख गया नागालैंड में, तो उस दिन जान लीजिए उनके लिए जन्नत है। और हमारे यहाँ काला कुत्ता दिख गया तो जान बचा के भागो। अब समझिएगा, तो हमारे यहाँ बोली भाषा की विविधता है ही नहीं है? हमारे यहाँ पहनावा की भी क्या है? अब सोचिए, इसका नाम जैव विविधता, यानी जीव जंतुओं में क्या है? विविधता। अब समझिएगा, एक ऐसा क्षेत्र है जहां भी पेड़ पाया जाए, पौधा पाया जाए, क्या पाया जाए? पेड़ पाया जाए, पौधा पाया जाए, कीड़ा मकोड़ा पाया जाए, क्या पाया जाए? जीव जंतु पाया जाए, उसे क्या बोलेंगे? कौन सी विविधता? उसे बोलेंगे जैव विविधता। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े जीव जंतु सब पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? और जैव विविधता भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है पश्चिमी घाट पर। कहां पाया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है पश्चिमी घाट पर। कहां पाया जाता है? पश्चिमी घाट पाया जाता है। अब ध्यान सुनिएगा, आप ध्यान से क्या करिएगा, सुनिएगा। पश्चिमी घाट पाया जाता है, यहां देखिएगा दिमाग में। अब जो समझना है आपको है, भैया सरकार कह रही है कि अगर आपके पीछे कोई जंगल है, घर के पीछे मान लीजिए कोई जंगल है, अब वहां पे जंगल होगा तो कीड़ा भी पाया जाएगा, मकोड़ा पाया जाएगा, जीव जंतु भी पाए जाएंगे, सब कुछ पाया जाएगा। अगर सब कुछ पाया जाएगा तो उसको क्या करना? उसको काटना नहीं है, लेकिन कोई मानने वाला ही नहीं, तो इसीलिए क्या लेके आएगा? जैव विविधता अधिनियम लेके आएगा। क्या लेके आ गया? जैव विविधता अधिनियम लेके आया। कब लेके आया गया? 2002 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लेके आया गया। और भारत में सुनिएगा, भारत में 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। लिख लीजिएगा, देखिएगा। जैव विविधता को बचाने के लिए जैव विविधता को बचाने के लिए सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया। सरकार ने
जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया, जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया। लिखिएगा, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। आपको बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और पूछा गया एग्जाम में एक बार, आपको पता हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी। अब क्वेश्चन नहीं बनता है कि हाथी को बचाने के लिए कौन सा हाथी प्रोजेक्ट कब लेके आया गया था। लिख लीजिएगा, हाथी को बचाने के लिए हाथी प्रोजेक्ट 1992 में लेके आया गया था। 2010 नहीं, वो तो हाथी मेरे साथी की बात कर रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट हाथी की। हाथी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट हाथी लेके आया गया था। कब लेके आया गया था? 1992 में लेके आया गया था। एक, अगर आप 8 घंटा रोज नहीं पढ़ते हैं तो समस्या प्रकट रहेगी हमेशा आपके लिए। कोचिंग करने के बाद अगर तैयारी करें तो 8 घंटा, यानी 8 4 12 घंटा। देखिए 8 घंटा ऐसे कोचिंग कर चुके तो 8 घंटा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा, 8 घंटा सोया करिए, 8 घंटा मोबाइल देखा करिए, खाना बनाया करिए, नहाया करिए, धोया करिए, 8 घंटा पढ़ाई किया करिए। कोचिंग कर रहे हैं तो इसको 4 घंटा कर लीजिए आप। 4 घंटा पढ़ाई घर पे, 4 घंटा कोचिंग। ये नियम देखिए कितना, 8 घंटा पढ़ाई करना है। अब 8 घंटा कब पढ़ाई करना है ये आपके अनुसार है। ये नहीं सुबह एक दिन उठे बहुत ज्यादा मनसाए और बनाया टाइम टेबल पढ़ने का अपना कि सुबह 5 बजे उठना है, 5:10 तक फ्रेश हो जाना है। अब भाई 10 से 15 मिनट भी हो सकता है, कोई दिक्कत है कि उसमें कब्जा करके बैठे हुए। 5:15 पे ब्रश कर लेना, 15 से 20 हो गया तो ऐसा नहीं बनाना है कि पूरा जो जब मन तब पढ़ना, लेकिन 8 घंटा पढ़ना। जब मन कहे 2 घंटा पढ़ लेना, 2 घंटा पढ़ लेना। अच्छा, जो लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा, उनके लिए एक ही तरीका है। क्या तरीका भैया, प्रैक्टिस खूब करें। ग्रुप बना लेना 4-5 लोगों का, आपस में ग्रुप बना के खूब प्रैक्टिस करें। अब ग्रुप में अपने लेवल के लोग बनाएं। हाँ, थोड़ा सा लेवल से नीचे जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। अब ग्रुप में बैठ के पढ़ाई करेंगे नहीं, फोन आएगा इल्बा, तो ये समस्या वाले ग्रुप, ए व्यक्ति को मत जोड़िए ग्रुप में, अच्छे लोग जोड़िए पेपर को लेकर सीरियस। जैसे अभी फॉर्म आने वाला एमटीएस का मई में, तो एमटीएस का फॉर्म आने वाला है। अब हमको लगता है कि 32-32 हजार पोस्ट आएगा, लगभग 30-32 हजार पोस्ट आएगा एमटीएस का, तो पढ़ना तो पड़ेगा। आगे आइएगा, लिखिएगा, प्रदूषण निवारण, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण नहीं देखिएगा, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में लेके आया गया था। यही क्वेश्चन पूछा था टेट के एग्जाम में। प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में लेके आया गया था। कब लेके आया गया था? 1981 में लेके आया गया था। आगे लिखिएगा,
और ये क्वेश्चन जो चल रहा हूं बोलने, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। लिखिएगा, जल प्रदूषण को रोकने के लिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1974 में कानून बनाया गया था। क्या? हाँ, ये यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको? आ रही है। तो अगर एक बार आप रिवीजन कर लीजिए तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब बनाया गया था? 5 जून 1900। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया था। उसके बाद वन संरक्षण 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86। पृथ्वी सम्मेलन 1900। जैव विविधता अधिनियम 2000। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? और प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कौन सा नियम? 1981। और जल को बचाने के लिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान जो है, वो कुछ राष्ट्रीय उद्यान बड़े इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो आइएगा देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है, कितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। एक एक करके लेके आइए। आइएगा, आप देखिएगा, ये राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा, ये कौन सा जगह है भैया? लद्दाख है। ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग को स्टेट ही नहीं पता होगा भाई। ये लद्दाख, सही बता रहे हैं। अगर आपको स्टेट नहीं पता तो समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी आपके लिए हमेशा। अब भारत में रह रहे हैं, भारत का जगह ही नहीं पता कौन जगह कहां पर है, तो दिक्कत सामने आएगी। लद्दाख, अब ये लद्दाख है, लद्दाख में एक नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिसाई है। दिख रहा पीछे तक? और हेमिसाई की खासियत क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? नेशनल पार्क है। क्या है? तो कापी में नोट करके चलिएगा साइड साइड में। चित्र, अब मैप होगा तो मैप बनाइए। लद्दाख में हेमिसाई है, लिखिएगा, लद्दाख में हेमिसाई नेशनल पार्क है। यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कोई पूछेगा हेमिसाई कहां पर है, क्या बताएंगे? लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। क्या है? लेह है। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, आ गया। अगला क्या है आपका? अगला की डाचीगामा, डाचीगाम। लिखिएगा, डाचीगाम कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। बहुत तेज हैं आप लोग। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला देखिएगा, अगला, अगर पूछेगा सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है तो क्या मार के आएंगे? अगर पूछेगा सलीम अली पक्षी विहार कहां पर है, कहां पर है? लिखिएगा, सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली क्या भैया, कहां पर है? हेमिसाई कहां पर है? डाचीगाम कहां पर है? ये सब नाम है, याद रखे रहिएगा। अगला देखिएगा,
ये कौन सा स्टेट है? ये कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड है। दो हटा दीजिए, दो हटाइए। ये कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। ये देख लीजिएगा, उत्तराखंड है। सब लोग देखिएगा उत्तराखंड है, जो लोग नए लोग वो भी देखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अब उत्तराखंड में कौन कौन सा देखिएगा, जिम कार्बेट। जो सीटेट वाले बैठे हुए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जिम कार्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी और राजा जी, सब कहां पर है? उत्तराखंड में। अब आपको पता होगा जिम कार्बेट का नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। तो लिख लीजिएगा, सब लिख लीजिएगा, उत्तराखंड में लिखिएगा। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी और राजा जी, ये सब कहां पर है? उत्तराखंड में। एक काम करिएगा, लिख लीजिएगा, भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कार्बेट है। 1936 में स्थापना किया गया था। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1936 में किया गया था। देखिएगा, इसका वर्तमान नाम राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि ये जो नेशनल पार्क था वो रामगंगा नदी पे था। ये लिख लिया, नंदा देवी, फूलों की घाटी हो गया, राजा जी। हेमिसाई कहां पर है? रांची गांव कहां पर है? सलीम अली कहां पर है? कहां पर आपका है? जम्मू कश्मीर में है। आइएगा अगला देखते हैं। भाई साहब देख पा रहे हैं, दुधवा। भारत में उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही नेशनल पार्क है। कौन सा? आपको लगेगा गुरुजी अभी तो हम रानीपुर भी बताए थे आप, रानीपुर टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, तो लिखिएगा दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर भैया? उत्तर प्रदेश कहां पर? हाँ, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। कोई पूछेगा दुधवा कहां पे, क्या बताएंगे? लखीमपुर खीरी पे। ये देखिएगा, ये कौन सा राज्य है? राजस्थान की खासियत, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कहां का? भारत का। कहां का? तो यहां पे क्या क्या? केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। ये अरुण भैया का कमाल है, पूरा ही बनाए हैं रात में बेचारे। केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स कहां पर है? राजस्थान में। अगला देखिएगा, लिख लिया? अगला देखिएगा, देखिएगा, महाराष्ट्र में दो है। एक का नाम क्या है? संजय गांधी। एक का नाम क्या है? उसका नाम क्या था? पेच। एक पेच वहां भी पड़ेगा, एमपी में भी, लेकिन एमपी में जो पड़ेगा तो उसका नाम ही नहीं देगा। क्या नाम? हाँ, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया है।
देखिएगा, संजय गांधी और जवाहरलाल नेहरू कहां पर है? कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अच्छा, मुकुंदरा हिल्स कहां पर है? सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव राजस्थान में। चलिएगा आगे, आगे लिखिएगा। गोवा, कर्नाटक में, देखिए कर्नाटक में, कर्नाटक में दो है। कौन कौन? नागरहोल और बादीपुर। नागरहोल और बादीपुर। और यहीं पे लिख लीजिएगा, ये देखिएगा कर्नाटक में लिख लीजिएगा भद्रा, भद्रा नेशनल पार्क। भद्रा नेशनल पार्क कर्नाटक में है। अब सोचिए, भद्रा आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा हम बता देते हैं। भद्रा पूछा गया, भद्रा नेशनल पार्क कहां पर है? ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल 2021 में और एसएससी जीडी में, तीनों घुमा फिरा पूछा क्वेश्चन है भद्रा। अब भद्रा मिलेगा नहीं किताब में, ढूंढते रह जाइएगा। वो ऐसा देता ना कि ये नहीं देगा आपको जल्दी नागरहोल, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है नागरहोल। अब बादीपुर, तो आपने क्या लिखा? भद्रा कहां पर है आपका? कर्नाटक में है। अगला देखिएगा, अगला कि कौन सा राज्य है? केरल है। कौन सा राज्य है? केरल है। अब केरल में देखिए कौन कौन सा है? इराविकुलम, साइलेंट वैली और अनामुदी सोला। इराविकुलम बड़ा इंपॉर्टेंट है, केरल में है। केरल में इराविकुलम, साइलेंट वैली और अनामुदी सोला। इधर देखिएगा, नागरहोल कहां पर है? बादीपुर कहां पर है? भद्रा कहां पर है? हेमिसाई कहां पर है? डाचीगाम कहां पे है? सलीम अली, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। इराविकुलम कहां पर है? साइलेंट वैली और अनामुदी सोला कहां पर है? केरल में। आइएगा आगे, भैया कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है? और तमिलनाडु में कौन कौन से? देखिए, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी और मुकुर्थी, मुकुर्थी। अच्छा, इसका नाम सुना आपने कभी? नाम सुना? डेगोग, डेगोग का नाम सुना है? नहीं सुना है? अच्छा भैया, एक काम करिए, डेगोग का इमेज डाउनलोड करिए तो मिनट में दिखा रहे हैं। डेगोग जानवर है एक। नेशनल पार्क नहीं, खाई डगोग बस। डगोग वो लिखिएगा, एनिमल लिखिएगा, ये लिखिए। ये डगोग बोलते समुद्री गाय। क्या बोलते हैं? समुद्री गाय। डगोंग।
मन्नार की खाड़ी में। ये देखिएगा, ये डंगोंग है, डगोंग है, ये कहां पाया जाता है? मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। लिख लीजिएगा, देखिएगा डगोंग मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। देखिएगा, इसे समुद्री गाय के नाम से जानते हैं। इसे समुद्री गाय के नाम से जानते हैं। ये देखिएगा, आपने पहली बार देखा होगा इसको, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि समुद्री गाय किसे कहते हैं? डगोंग को कहते हैं। और ये कहां पाया जाता है? मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। आइएगा अपने टॉपिक से लेते हैं। आइएगा आगे देखते हैं। आगे आगे आप लिखना शुरू करिएगा। आइएगा उड़ीसा। उड़ीसा में दो है, भीतरकनिका, सिमलीपाल। भीतरकनिका और सिमलीपाल। अच्छा, आपने एक बार पढ़ा था, बताइएगा कौन सा मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है? दोनों में पाए जाते लमसम, लेकिन भीतरकनिका ज्यादा है। हाँ आ रहा, बस टॉपिक कौन बोला है, बस बस आ रहा। लिखिएगा भीतरकनिका, सिमलीपाल। लिखिएगा भीतरकनिका, एक कछुआ डाउनलोड करिएगा, कछुआ ओरिएंटल के। हाँ हाँ, भीतरकनिका और सिमलीपाल कहां पाया जाता है आपका? ये दोनों कहां पाया जाता है? उड़ीसा में। कहां पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। लिखिएगा भीतरकनिका किसके लिए प्रसिद्ध है? मगरमच्छ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। आगे आगे लिखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। लिखिएगा आप गहिर माथा। देखिए गहिर माथा उड़ीसा में, उड़ीसा में इसमें पाया जाता है। यहां पे कछुआ पाया था गहिर माथा में। देख पा रहे हैं ना? चलिएगा आगे लिखिएगा। सिंगालीला। सिंगालीला कहां पर है? यहां पर है, पश्चिम बंगाल में। सिंगालीला कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। सिंगालीला नेशनल पार्क कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। देखिएगा बुक्सा। बुक्सा भी पश्चिम बंगाल में। बुक्सा भी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, जो मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं ना, वो जानिएगा एग्जाम में कम से कम बता देता हूं मैं आपको। बुक्सा 1 2 3 4 5 5 बार पूछा गया एग्जाम में। बुक्सा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। चलिएगा आगे लिखते हैं। आगे एमपी। देखिएगा मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश। एक और, मध्य प्रदेश में देखिए कौन कौन है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है? एमपी में। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच और पूना माधो। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, पूनो, माधो। देखिएगा, पलामू, पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। पलामू नेशनल पार्क झारखंड में। पलामू कहां पर है? झारखंड में। अच्छा, नागरहोल और बादीपुर कहां था? और भद्रा कहां था? कर्नाटक में था। कहां पे था? कान्हा कहां पर? कान्हा। बांधवगढ़ कहां पर है? पन्ना कहां पर है? पेंच कहां पर है? पूनू कहां पर है? अच्छा, पूनू तो पता होगा ना, नामीबिया से जो बघवा लेके आए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो यहीं पे लेके आए गए थे। कहां पर? पूनू में। आगे लिखिएगा, आगे देखिएगा, लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। इस समय लगभग 12 हुए हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। एक और लिख लीजिएगा, नवापारा। नवापारा, नवापारा छत्तीसगढ़ में। और एमटीएस में 2 बार पूछा गया, 2 बार क्वेश्चन एमटीएस में। नवापारा, नवापारा कहां पर? छत्तीसगढ़ में। कहां पर है नवापारा? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, पलामू कहां था? और बुक्सा पश्चिम बंगाल। और सिंगालीला कहां पे था? कान्हा कहां पर है? अच्छा, सरिस्का कहां पे था? और रणथंभौर कहां पे था? मुकुंदरा हिल्स कहां पे था? राजस्थान में है। और डाचीगामा कहां पे था? कहां था? हेमिसाई कहां पे था? लद्दाख में। नागरहोल, बादीपुर, और उसके बाद क्या कहते हैं, भद्रा, इराविकुलम कहां था? साइलेंट वैली, अनामुल 16 और इराबे क्या कहते हैं यहां पे मन्नार की खाड़ी कहां पर है? तमिलनाडु में। मुकुर्थू कहां था? और एक और था, क्या नाम था? इंदिरा गांधी कहां पे था? तमिलनाडु में। देखिएगा, नामदफा और माउलिंग, नामदफा माउलिंग दोनों कहां पर है? हाँ, नामदफा और माउलिंग कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये कहां पर भैया है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन सा? नामदफा और माउलिंग दोनों कहां पर है? चलिएगा, अगला देखिएगा ध्यान से। अगला एक और लिख लीजिएगा, एक और लिख लीजिए। कहां पर? हाँ, उसका नाम लिख लीजिएगा। पक्के नेशनल पार्क। पक्के नेशनल पार्क। पक्के, पक्के बस्ती और पक्के नहीं। हाँ हाँ बच्चा, हेलो हेलो,
अगला लिख लीजिएगा इटाकी नागालैंड में, इटाकी नागालैंड में। इटाकी नागालैंड में। अगला देखिएगा मणिपुर में कौन सा है, लिखिए केबुल लामजाओ, मणिपुर में, केबुल लामजाओ मणिपुर में। केबुल लामजाओ कहां पर है, मणिपुर में है। देखिएगा यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। आगे लिखिएगा नोक्रेक, नोक्रेक मेघालय में है, मेघालय में नोक्रेक। आपको पता होगा गारो खासी जंतु कहां पाई जाती है और उसकी चोटी का नाम क्या, नोक्रेक है, उसी के नाम में पड़ गया है। हाँ देखिएगा नोक्रेक, नोक्रेक रिच कहां पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। देखिएगा पीन घाटी, पीन घाटी, पीन घाटी, ये भैया हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में पीन घाटी। हेलो, हाँ लास्ट, ये पीन घाटी हो गया। देखिएगा हैलियट नेशनल पार्क, हैलियट, हैलियट, हैलियट नेशनल पार्क कहां पर है, अंडमान निकोबार में। रील बनाना, रील, ये सुनिएगा अंडमान निकोबार की एक, अंडमान निकोबार की एक क्या नाम है, जनजाति है, सेम्पियन का नाम सुना होगा आपने। सेम्पियन को 2024 में पहली बार वोट डालने का अधिकार मिल रहा है, पहली बार वोट डालने का अधिकार मिल रहा सेम्पियन को, यानी अभी तक वोट नहीं डाला गया था। आपको पता होगा सेंट्रली जनजाति पाई जाती है कहां पर, अंडमान निकोबार में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पिन घाटी हो गया है, हैलियट भी हो गया, हैलियट भी हो गया। अब ये बताइएगा आप, कुछ क्वेश्चन इसमें हम करते हैं, आइएगा कुछ। बिहार का वो लिख लीजिएगा, क्या नाम है, वाल्मीकि लिख लीजिएगा, वाल्मीकि लिख लीजिएगा, वाल्मीकि बिहार में पाया जाता है। गुजरात में एक है, क्या कहते हैं, कचकरण में क्या पाया जाता है, जंगली गधे पाया जाता है। बताइएगा कूना नेशनल पार्क कहां पर है, कहां पर भैया, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आइएगा, बताइएगा उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, कौन सा है, दुधवा है, कौन सा है, दुधवा। आगे आइएगा बखिरा पश्चिम बिहार, संत कबीर नगर में, कौन सा है, संत कबीर नगर में। अगला क्वेश्चन आइएगा, भारत में प्रोजेक्ट प्रारंभ कब किया गया था, 1973 में किया गया था। कब किया गया था, राजा नेशनल पार्क की स्थापना 1940 में, देख लीजिए एक बार। नहीं, दुधवा नहीं पूछ रहा है, राजा जी पूछे। हाँ 36 में विकल्प नहीं है यहाँ पे, इसको आप बना लीजिए 36 यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, हाँ जिम कार्बेट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कहां पर है, लखीमपुर खीरी में। अगला क्वेश्चन आइएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान
कौन सा है? हेमिस कहां पर है? लद्दाख में। जिम कॉर्बेट कहां पर है? और काजीरंगा कहां पर है? लिखिए लिखिए लिखिए, लिख लीजिएगा। काजीरंगा असम में, काजीरंगा असम में। यहां पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। यहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, गैंडा। और लिख लीजिएगा मानस, मानस भी असम में है। मानस भी कहां पर है? असम में। मानस नेशनल पार्क कहां पर है? असम में है। अगला क्वेश्चन मिलान करिए भैया। तो बादोगढ़ कहां किसका मिला है? बादीपुर कर्नाटक, गिर गुजरात, रोहला कोई मिल रहा है? एक का 3 और ये सही हो जाए। एक तो और लिख लीजिए कहीं साइड में। रोहला कहां पर है? अगला आइएगा, आइएगा मिलान करिए। तो बादीपुर, कौन सा होगा? दूसरा पक्का? डन, लॉक कर दे दूसरा भैया। चलिएगा अगला। कौन सा सुमेलित? नहीं। कहां पर है? सिक्किम में। मैं भैया आगे आइएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा? नौकरी का भी बताया हूं। आगे आइएगा। किसके लिए? चलिएगा आगे, उसको एक बार देख लीजिएगा, पीछे बैक करिए। ये देख लीजिएगा ध्यान से, पूछा गया है यहां पे हंगुल पाया जाता है। आगे देखिएगा, आगे आगे आइएगा। अब ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। विधान मतलब राज्य द्वारा परिभाषित होती है। सही है गलत? सही है भाई। विधान मतलब क्या? कानून बनाया जाता है ना कि यहाँ के अंदर नहीं जाना है, यहाँ ये चीज नहीं करना है। अगला कह रहा है आरक्षित जो क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जाति और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए बनाई जाती है। सही गलत? सही है, ये भी सही है। वन जीव अभ्यारण्य में सीमित जीवों का हस्तक्षेप की अनुमति होती है, मतलब जो लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं। कहां पर? वन जीव अभ्यारण्य में। लेकिन यहाँ पे शिकार, ये भी क्या है? कौन सही हो जाएगा? 1 2 3 सही हो जाएगा। बस खत्म, आज के लिए बस इतना। फिर मिलते हैं अगली क्लास। कुछ समझ में आया?